ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सागर पहलवान की हत्या मामले में 4 लोगों को और गिरफ्तार किया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सागर पहलवान की हत्या के मामले में 4 लोगों को और गिरफ्तार किया गया है। चारों काला असौदा और नीरज जवाना गैंग के सदस्य हैं। पहलवान सुशील के साथ छत्रसाल स्टेडियम में मौजूद थे ये चारों आरोपी। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। सागर पहलवान की हत्या के मामले में 4 गिरफ्तार, चारों काला सौदा और नीरज जवाना गैंग के सदस्य। पहलवान सुशील कुमार के साथ छत्रसाल स्टेडियम में मौजूद थे ये चारों। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, सागर पहलवान की हत्या में 4 लोगों की और गिरफ्तारी हुई। चारों काला औसदा और नीरज जवाना गैंग के सदस्य। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता चंदन झा जुड़े हैं। चंदन, नीरज जवाना गैंग से तार जोड़े गए थे सुशील कुमार के, लेकिन बाद में ये पुख्ता हो गया कि नीरज जवाना गैंग को इस टाइम हाल में जो कोऑर्डिनेट कर रहे थे, नीरज जवाना दिल्ली का दाऊद कहा जाता है और उसके गैंग को कोऑर्डिनेट कर रहे थे सुशील कुमार, ऐसा कहा जा रहा है। जी, जैसी जानकारी मिल रही है दिल्ली पुलिस के सूत्रों के द्वारा, वैसी उसमें यह है कि सुशील पहलवान ने कुछ आपराधिक गिरोहों के साथ सांठगांठ की थी, जो उनके क्षेत्र में जो विवादित जमीनें हैं, विवादित घर है, उसको समझौता करवाने के लिए, उस पर फैसला करवाने के लिए ऐसे आपराधिक गिरोहों के साथ उनका उठना बैठना था। चूंकि सुशील कुमार एक ओलंपियन रहे हैं, छत्रसाल स्टेडियम में एक बहुत बड़े पोजीशन पे थे, रेलवे में एक बड़े अधिकारी के रूप में थे। पूरे देश में इन्हें एक अच्छा रोल मॉडल, एक बढ़िया खिलाड़ी के रूप में देखा जाता था। तो ये जो आपराधिक गिरोह के साथ इनकी साठ गांठ वाली बात है, इससे दिल्ली पुलिस भी कुल मिलाकर के सही ही मान रही है। और आज जो 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं, मोहित, भूपेंद्र, गुलाब और मंजीत, ये चारों उन्हीं आपराधिक गिरोह के मेंबर है। 4 मई को जो सागर धनखड़ की हत्या हुई थी छत्रसाल स्टेडियम में, पहले ये बात आ रही थी कि किराए को लेकर के मामला हुआ है, लेकिन बाद में ये बात क्लियर हो गई कि सुशील कुमार के साथ उस फ्लैट पे जो भी लोग रहते थे उनके साथ कुछ कहासुनी हुई थी और जब संपत्ति विवाद भी था, ऐसा पुलिस सूत्रों के द्वारा कहा गया है। हालांकि सुशील कुमार का ये कहना है कि मैं बस वहां पे समझौता करवाने गया था, ऐसा मेरा कोई इंटेंशन नहीं था। लेकिन प्राइम सस्पेक्ट के रूप में सुशील कुमार, जो सुशील पहलवान है, उनके साथ उनके मित्र अजय को दिल्ली पुलिस ने अपने रिमांड पे रखा हुआ है। और ये जो चारों लोग अरेस्ट हुए हैं आज, उनको भी प्राइम सस्पेक्ट के रूप में देखा गया था। इन चारों के ऊपर नॉन बेलेबल वारंट इशू किया गया था और आज दिल्ली पुलिस ने लगभग 22 दिनों के बाद इन चारों को गिरफ्तार किया है। जी चंदन, एक बात और भी है, जिस तरह से आपने संपत्ति विवाद बताया, टोल था, दिल्ली हरियाणा बीच में एक टोल पड़ता है जिसका ठेका सुशील कुमार ने ले रखा था। उस टोल के जरिए इनकी तमाम गैंगस्टर से दोस्ती हुई, क्योंकि गाड़ी का आवागमन के लिए एक होता है कि टोल जिसका है, ठेका है, उसकी गाड़ियों में पर्ची नहीं लगती, उसको लेकर टोल पे भी झगड़े होते थे। उस टोल को जो बताया जा रहा है, जितने छत्रसाल स्टेडियम के सीनियर पहलवान थे जो इनके अंडर थे, वो उस टोल पर काम करते थे, वो उस टोल में बाउंसर की भूमिका निभाते थे और उस टोल पर आए दिन लड़ाई झगड़ा होता था। लेकिन उसके बाद जब सुशील के परिवार वालों ने और तमाम लोगों ने इनको कहा कि इसमें काफ़ी बेइज्जती हो रही है, तो ये वहाँ से हट गए। सुशील बाउंसर तक मॉल्स में भेजते थे, उनके जो पहलवान थे उनको मॉल्स में भेजते थे, बाउंसर के रूप में उनकी नौकरी लगवाते थे। और नीरज जवाना का मूल काम ही है लोगों की संपत्ति पे कब्जा करना। नीरज जवाना कोई आज का गुंडा नहीं है, उस पर दर्जनों ऐसे मुकदमे दर्ज हैं जहां पर वो लगातार लोगों को रंगदारी, फिरौती और कब्जा करने के केस हैं। और उस गैंग से एक ओलंपियन का, एक पहलवान का, जो दुनिया भर के युवा पहलवानों का रोल मॉडल रहा हो, उसके तार जुड़ना, उससे उसका संपर्क होना, उससे उसकी दोस्ती होना, ये बताता है कि सुशील कुमार पिछले कई सालों से अपराध की दुनिया में कैसे संलिप्त हो चुके थे। को आप 2 तरीके से देखिए, क्योंकि सुशील पहलवान एक ओलंपियन है और पूरे देश में इनकी छवि एक अच्छे स्पोर्ट्समैन के रूप में जानी जाती, जो इनके बारे में नहीं जानते। और जो जिस नीरज भवानी की बात आप कर रहे हैं, वो एक पूरे दिल्ली एनसीआर, दिल्ली
का एक बहुत बड़ा माफिया है, माफिया सरगना है। जेल में बंद होने के बावजूद भी उनके कारनामे आए दिन सुनने को मिलते हैं। अब सबसे बड़ी बात ये थी नीरज भवाना के लिए कि किसी न किसी तरीके से वो सुशील कुमार से सांठगांठ करे, ताकि हो सकता है कि आने वाले वक्त में कुछ इनके साफ सुथरे छवि का फायदा नीरज भवाना को मिल जाए। लेकिन यहाँ उल्टा हो गया कि सुशील कुमार के पास हर चीज होने के बावजूद भी इतनी अच्छी नौकरी थी, इतना अच्छा इज्जत था, प्रतिष्ठा था, हर सरकारी डिपार्टमेंट में इनका आना जाना था, देश का मान सम्मान इन्होंने ओलंपिक गेम्स में बढ़ाया था। तो इन्हें लगा कि शायद हम अगर ऐसे ऐसे आपराधिक गिरोहों के साथ दोस्ती करते हैं तो शायद कुछ एक्स्ट्रा इनकम हम लोग कर सकते हैं, जैसे संपत्ति विवाद को सुलझाना, किसी के कब्जे की गई जमीन और फ्लैट्स को वापस दिलवाना। तो इसमें एक मिडिल मैन का काम सुशील कुमार ने सुशील कुमार उनके जो गुर्गे थे, सुशील कुमार के गुर्गे ही कहेंगे अपन, क्योंकि ये ऐसा काम ये लोग करने लगे थे और ये खेल से धीरे धीरे दूर होते जा रहे थे। पिछले साल आपने सुना भी होगा ओलंपिक गेम्स में जब क्वालिफाइंग चल रही थी तो किसी दूसरे खिलाड़ी के साथ इनकी झड़प भी हो गई थी। बिल्कुल, राणा, वो भी राणा थे, विपिन राणा नाम के रेसलर थे जिनको इन्होंने मारा था। इनके समर्थक वहां पे भी पहुंच गए थे। ये देखिए, ये खेल को, कुश्ती को एक नया आयाम देने की बात सुशील कुमार हमेशा कहते थे कि कुश्ती को ऐसे मुकाम पर लाके खड़ा कर दूंगा कि भारत में लोग कुश्ती ही कुश्ती करेंगे। लेकिन कुश्ती का एक खिलाड़ी जिसने ओलंपिक में 2-2 पदक जीते हो, कॉमनवेल्थ में तमाम चीजें जीती हो, पद्म विभूषण, राजीव गांधी खेल रहे तो तमाम अवार्ड अपने नाम किए हों, उसके बाद आप एक अपने से जूनियर, जो आपसे, मुझे लगता है सागर धनखड़ इनसे बहुत अच्छा रेसलर था, बहुत काम आदमी था जितना मैं सागर धनखड़ को जानता हूं, लेकिन उसके बाद सिर्फ एक चीज, किराया 2 महीने का किराया ना देने पे मार देना, ये बात हजम नहीं होती। अभी भी इसमें कुछ बड़ा राज है जो खुलना अभी बाकी है। चंदन, पुलिस उस पर जांच कर रही है, अभी कोई भी बयान देना अभी उपयुक्त नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात, बिल्कुल जितने भी स्पोर्ट्स प्रेमी हैं हिंदुस्तान के अंदर, क्योंकि इसे टैक्टिकल गेम्स भी कहा जाता है, जो कुश्ती है, कुश्ती करने वाले पहलवान को गुस्सा नहीं आता है। सबसे बड़ी बात, जो हमारी कुछ बातचीत हुई ऐसे कोचेस से, उनका साफ कहना है जो पहलवान होते हैं उन्हें इस तरीके से क्रोधित होते नहीं है, उन्हें गुस्सा आता नहीं है। अगर आखिर सुशील कुमार के साथ ये इसलिए हुआ कि वो शायद नशे के भी आदी हो चुके थे, ऐसा भी उनका मानना है कि वो नशे के भी आदी हो चुके थे और संगति उनकी जो इलाइट क्लास के लोगों के साथ से हटके वो क्रिमिनल टाइप के लोगों के साथ होने लगी थी और वो मनी माइंडेड हो गए थे। उनका ये कहना था कि कुश्ती को मैं ऐसे लेवल पे ले जाऊंगा या फिर कुश्ती बनाम सुशील कुमार हो जाएगा कि सुशील कुमार जहां है वहां कुश्ती होगी। तो शायद सुशील कुमार की ये मतलब गलतफहमी थी कि सुशील कुमार रहे ना रहे, छत्रसाल स्टेडियम में आज भी पहलवान प्रैक्टिस कर रहे हैं, अलग अलग अखाड़ों में आज भी पहलवान प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमारी एक टीम बाहर गई हुई है पहलवानी खेलने, कुश्ती खेलने के लिए। तो कहीं ना कहीं इस गेम का जो एक प्राउड है, एक गर्व वाला माहौल था, उसे सुशील कुमार ने धूमिल जरूर किया है कि एक खिलाड़ी इस तरीके का क्रूरतापूर्ण कार्य कैसे कर सकता है। जी बिल्कुल, और जब नशे के आदी होने वाली बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि सुशील लगातार जिन लोगों के साथ बैठते थे वो सुबह से शाम तक नशे में ही रहते थे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया चंदन तमाम जानकारी के लिए। तो दिल्ली पुलिस ने 4 और लोगों को गिरफ्तार किया है। ये काला औसदा और नीरज भवाना गैंग के सदस्य हैं। नीरज भवाना को दिल्ली का दाऊद कहा जाता है, वो इतना पेशेवर अपराधी है, वो जेल के अंदर बैठकर अपनी गैंग को ऑपरेट करता है और अब उसने ऑपरेट करने का एक जरिया बना लिया था सुशील कुमार को। सुशील कुमार उसकी गैंग को लगभग ऑपरेट करते थे और जो चीज़ें होती थी मिडिल मैन की भूमिका निभाते थे और पूरी तरह से अब वो मनी माइंडेड हो चुके थे। यहां रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।